आज हम जो सा ये न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। इसमें हम बैलेंस फॉल्ट को भी देखेंगे, फिर हम सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट को और डबल लाइन फॉल्ट को। मींस के जो हमने बैलेंस फॉल्ट देखे थे और अनबैलेंस फॉल्ट जो से थे, हम सब जो से हैं इस सिंगल न्यूमेरिकल में उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो एक दफ़ा इसकी वर्डिंग पढ़ लें आप न्यूमेरिकल की, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, ये जो सा आपको टेबल नज़र आ रहा है, ये जो सा इन्होंने वैल्यूज दी हुई है हमारे पास ना, गिवन वैल्यूज हैं इम्पीडेंस। तो ये जनरेटर वन, जैसा कि आप लोगों को रेटिंग बेस्ड वैल्यू पता है कि 100 kVA उन्होंने गिवन की है। ठीक है, बाकी आगे जो सा ये आपको टेबल दिया है, इससे आप सिंगल लाइन डायग्राम उसको ड्रा कर लेंगे आप। तो जनरेटर वन में आप देख रहे हैं कि जो सी रिएक्टेंस जो सी दी गई है पॉजिटिव में वो 0.15, फिर इसी तरह नेगेटिव सीक्वेंस की ये दी गई है और जीरो सीक्वेंस की ये दी गई है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बैलेंस फॉल्ट फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हम पॉजिटिव वाली जो सी है रिएक्टेंसेस को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब हम बैलेंस फॉल्ट की तरफ मूव करते हैं, तो हम ये वाली रिएक्टेंसेस के जरिए अपनी जो सी है डायग्राम को हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जोन सी सिंगल लाइन डायग्राम आ गई है। तो इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं जो हमने इस टेबल पे हमें गिवन थी। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जनरेटर वन में 0.15 है। ठीक है, जनरेटर टू की जो सी रिएक्टेंस है वो भी 0.15 है, ट्रांसफार्मर की 0.1 है, फिर इसी तरह सेकंड ट्रांसफार्मर की भी 0.1 है। ठीक है, तो इसी को हमने इधर पुट कर दिया। ठीक है, ये देखें हमारे पास जनरेटर की ट्रांसफार्मर की क्या थी 0.1, फिर हमारे पास जनरेटर की क्या थी 0.15 थी जनरेटर की। ठीक है, हाँ जनरेटर की 0.15 थी। ये देखें, ये जनरेटर की रिएक्टेंस है और ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की है। ठीक है, तो रिएक्टेंस और ट्रांसफार्मर की हमने इम्पीडेंस रिएक्टेंस ऐड अप कर दी। सेकेंडली जो हमारे पास ये बसेस के दरमियान रिएक्टेंस लगी थी वो भी गिवन दी थी। तो ये देखें लाइन रिएक्टेंस, लाइन वन और टू के दरमियान जो हमारी है 0.125 है। ठीक है, फिर लाइन जो वन और थ्री के दरमियान 0.15 और लाइन टू और थ्री के दरमियान 0.25 है। तो इसी तरह हमने इसकी जो सी वैल्यूज जो सी हैं अपनी जो सी डायग्राम में पुट कर ली है। ठीक है, फिर आप लोगों को पता है कि हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि डेल्टा से वाई कनेक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। तो उसके लिए है हमने इसको देखा था कि जो सी दो लाइंस कनेक्टेड हैं, अगर इन दो लाइंस कनेक्टेड हैं तो इन दोनों जो रिएक्टेंस को ऊपर रखना है और बाकी तीनों को हमने एडअप करके वो जो सी इम्पीडेंस आएगी वो लाइन वन की आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह ये देखें 125 और 0.15 को हमने ऊपर रखा और डिनोमिनेटर में हमने इन तीन जो सी रिएक्टेंस को हमने ऐड अप कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये Z1 आ गई। ठीक है, इसी तरह फिर हम Z2 के लिए ये दो रखेंगे और बाकी ऐड अप कर देंगे डिवाइडेड बाय 3 से। ठीक है, इसी तरह Z3 हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास Z3 इधर की, ये Z3 भी इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमने इसको क्या किया, डेल्टा से वाई कनेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और इस जो सा गिवन न्यूमेरिकल में हमारा जो फॉल्ट अकर होता है वो बस 3 पे फॉल्ट अकर होता है। तो फिर हमने क्या करना था कि बस 3 पे जो सी Z33 है वो हमने फाइंड आउट करनी थी, जिससे हमने पुराने जो से लास्ट जो से लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल किया था तो उसमें Z33 फाइंड आउट की थी। उसमें भी जो सी बस 3 पे हमारे पास फॉल्ट अकर हुआ था। तो अगर इधर मूव करें तो ये Z33 हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ये आप लोग इसको पैरेलल सीरीज कनेक्शंस के थ्रू आप जैसे RTH फाइंड आउट करते थे वैसे आप कर सकते हैं। मतलब ये आप लोग ये अडप हो जाएंगी तीनों
रिएक्टेंस एडअप हो जाएंगी, यानी 0.15, 0.1 और 0.0357114। ठीक है, इन तीनों को एडअप कर लेना है आपने, इन तीनों को एडअप कर लेना है। ठीक है, ये सीरीज में आ रही हैं। ठीक है, फिर ये जो दो रिएक्टेंसेस आएंगी आपके पास, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, ये और ये। ठीक है, ये आपने सोर्सेज को ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, जब हम RTH फाइंड आउट करते हैं तो सोर्सेज को ग्राउंड कर दिया, तो ये भी ग्राउंड पॉइंट है, ये भी ग्राउंड पॉइंट, दोनों टर्मिनल इसके आपस में कनेक्टेड हैं। जब इन तीनों तीनों सर को हम सीरीज में सोल्व कर लेंगे। सर हाँ हाँ ये जी, हाँ जी। 0.1 to 5 कैसे सोल्व किया सर पहले डायग्राम में, ए में जो ये सेंटर में है ना सर? 0.25 कौन सी है? 1 to 5 ये वाली को? वो जी सर। आप अभी आए हो? जी सर अभी कनेक्ट हुआ था सर, वो चार्ट में ही था कनेक्ट, सर। कल की क्लास ली है आपने? कल की क्लास लिया था सर। अच्छा, ये देखें, ये इसको ये दूसरे डेल्टा से वाई कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं कि अब ये डेल्टा में कनेक्टेड है ना हमारा सिस्टम, तो इसको हमने वाई में करने के लिए क्या करना है कि हमने जो सी वन, अगर हम वन को इसको रिमूव करना चाह रहे हैं ना, तो हमने क्या करना है कि इसके लिए ये जो सी Z1S जो सी न्यू निकलेगी हमारी, वो ये इनकी रिएक्टेंस और ये रिएक्टेंस, ठीक है, ये देखें ऊपर आ गई है। ठीक है, ये और जो सी ये तीनों को एडअप करके हम ये वाली को, ये वाली को और ये वाली तीनों ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 0.525 बनेगा। ठीक है, इनको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो सी रिएक्टेंस लगेगी, ये देखिए ये वाली, ये आ जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरह अगर आप टू नोड के साथ जो सी आपने कनेक्ट करनी है वाई कनेक्शन में, तो उसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों को हम जो सा है ऊपर रखेंगे और नीचे वाली जो सी है इन तीनों को हम डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास न्यू जो सी Z1 Z2S आ जाएगी। ठीक है, ये वाली Z2S। ठीक है, ये जो टू नोड पे कनेक्टेड होगी। ठीक है, आपको पता है कि जी जो सा वाई कनेक्शन में न्यूट्रल जो सा है वो सेंटर में होता है, तो इस वजह से हम तीनों बसेस की जो से साथ जो सी रिएक्टेंस है, इम्पीडेंस है, उनको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। जब तीसरी फाइंड आउट करेंगे थ्री बस पे, तो उसको क्या करेंगे कि ये दोनों जो सी हमारी इम्पीडेंस ऊपर आ जाएंगी और नीचे जो सी तीनों एडअप हो जाएंगे। ठीक है, तो वो ये आप पीछे आपको नजर आ रहा होगा 0.25 और 0, ये देखें 0.25 और 0.15 ऊपर है और नीचे जो सी वो जो सी हमने एडअप करके रिएक्टेंस, तो ये तीनों जो सी हमने इम्पीडेंस फाइंड आउट कर ली और ये इस तरह हमने वाई कनेक्शन में अपना सर्किट को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि मैं थर्ड नोड पे हमारा जो सा बस पे हमारा फॉल्ट अकर हुआ यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, Z33 फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो Z33 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो सोर्सेज को ग्राउंड करना पड़ता है, तो ये सोर्सेज ग्राउंड हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये तीनों जो सी हमारी सीरीज में आ जाएंगी, तो सीरीज में हम क्या करते हैं डायरेक्टली ऐड अप कर देते हैं तीनों को। ठीक है, इन तीनों जो सी रिएक्टेंस को हमने ऐड कर देना है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, फिर इन तीनों को भी हमने ऐड अप कर दिया ना। ठीक है, इम्पीडेंस को। ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में आ जाएंगी। ठीक है, तो पैरेलल में सोल्यूशन के लिए आप क्या करते हैं कि जो हमारे ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे हम ऐड अप कर देते हैं जो भी दो इम्पीडेंस हो या रिएक्टेंस हो। ये आप देख रहे होंगे Z33 इधर हमने निकाली है, तो 0.285 और इन दोनों क्वांटिटीज को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे ऐड अप कर दिया। ठीक है, प्लस कर दिया J0.0714। ठीक है, अब ये 0.0741 ये कहाँ से आया, ये जो सी हमारी आखिर में सीरीज की रिएक्टेंस लगी है। ठीक है, इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करने के बाद क्या है हमारे पास जो सारी एक नेटवर्क बनेगा, वो सिंगल इम्पीडेंस आ जाएगी, तो वो सिंगल की वजह से हमारे पास वो सीरीज में आ जाएगी। ठीक है, ये वाली, तो सीरीज में क्या करना था, हमने सिंपली ऐड कर देना था, तो वो डायरेक्टली उसने जो सा है Z33 फाइंड करने के लिए सिंपली उसमें हमने ऐड अप कर दिया। तो इन शॉर्ट के हमारे पास जो सी है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के जरिए हमने थेवेनिन इम्पीडेंस को फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास Z33 है। ठीक है, ये हमने इधर फाइंड आउट कर ली। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो सी हमारी जो सी सिंपल नेटवर्क में अगर हम थ्री फेज बैलेंस फॉल्ट की बात करें, तो उसमें जो हम इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हैं वो ही हमारी पॉजिटिव सीक्वेंस की इम्पीडेंस होती है। तो इसलिए आप लोगों को इसमें नजर आ रहा होगा कि जो सी Z33 के ऊपर वन हमने
में शो किया है। तो ये सिंपल वे में भी हम इसी को कंसीडर करेंगे 3 फेज फॉल्ट में, और जब हम पॉजिटिव फॉल्ट को पॉजिटिव सीक्वेंस में भी हम इसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है। और नेगेटिव सीक्वेंस में सिर्फ हम क्या करते थे कि पावर सोर्सेज को करते थे हम ग्राउंड कर देते थे, तो बाकी जो उनकी इम्पीडेंस है उसकी भी ये नेगेटिव सीक्वेंस की सेम ही रहेगी। ठीक है। जैसे इसके अगर 1 और 2 इक्वल आ जाएंगे, बस जीरो सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, इसमें जीरो सीक्वेंस में आप लोगों को पता है कि हम जो उनसे कनेक्शंस को डील करते हैं कि किस तरह हमारा जो सी है सर्किट कनेक्टेड है। ठीक है। अब हम जीरो सीक्वेंस की बात कर लेते हैं ताकि फिर हम सिर्फ सिंपली जो सी फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास तीनों जो से हैं फॉल्ट करंट बैलेंस सर्किट का भी आ जाए, और फिर सिंगल फेज का, सिंगल लाइन का, और लाइन टू ग्राउंड का, और जो जो इस मेरिकल में चीजें उन्होंने कहा है फाइंड आउट करें। तो अगर हम देखें ये सर्किट, ठीक है, मेन सर्किट वन लाइन डायग्राम को अगर हम देखें तो इसमें हमारे कनेक्शन देखें, हमने पढ़ा था जीरो सीक्वेंस जब हम नेटवर्क ड्रॉ करते थे, तो हमने उसमें स्टडी किया था कि जब हमारे पास कनेक्शन होगा ना स्टार से ग्राउंडेड, तो हम उसको सीरीज में कनेक्ट कर देते थे। ठीक है। तो अगर हम इस लाइन को देखें तो ये हमारे पास स्टार टू ग्राउंडेड ही है। ठीक है। हमारे पास नेटवर्क ये पूरी लाइन। ठीक है। तो हम इनकी जो सी इम्पीडेंस को सिंपली हम क्या करेंगे, सीरीज में एडअप कर देंगे। अगर हम इधर वाली साइड पे आते हैं तो क्या करते थे, हमने देखा था कि डेल्टा था ना, तो हमारे पास क्या करते थे, हमारा जो सा सिस्टम ना वो शॉर्ट सर्किट हो जाता था। ठीक है। शॉर्ट सर्किट कर देते थे उसके कनेक्शन को। तो अगर इधर देखें जनरेटर तो हमारा कनेक्टेड है स्टार टू डेल्टा में। ठीक है। तो हमारे पास जो सी इम्पीडेंस आ जाएगी वो सीरीज में कनेक्ट हो जाएगी जो सी हमारी ट्रांसमिशन लाइन के साथ है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन की अगर आप इधर देखें तो कनेक्टेड है डेल्टा के साथ, तो ये इधर से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर दोबारा इधर कनेक्टेड है स्टार से डेल्टा, तो इधर हमारी जो सी इम्पीडेंस आएगी वो अब दोबारा से शुरू होगी। ठीक है। दोबारा से हम इसको सीरीज में आ जाएगी। ठीक है। फिर बाकी सारा नेटवर्क सेम है। ठीक है। तो इसकी हम जीरो सीक्वेंस डायग्राम की तरफ चलते हैं। ठीक है। ये देखें, अब ये जो उनसे आप लोगों को आपको ये इम्पीडेंस नजर आ रही है ना, ये हमारे पास जो सी जीरो सीक्वेंस की गिवन दी थी उसने ना, ये सेम नहीं है। ये जो से हमने फाइंड आउट किए हैं सिंपल में, और ये है इसमें काफी फर्क है। ठीक है। तो इसको आप इस टेबल के जरिए जो सी जीरो सीक्वेंस की इम्पीडेंसेस है ना उसको आपने कंसीडर करना है। ठीक है। ये आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने दोबारा जो सी हैं अपनी सिंगल लाइन डायग्राम पे मेंशन कर लेनी है। तो इससे आप लोगों में आपकी जो डायग्राम आएगी ये आ जाएगी। ठीक है। ये आ जाएगी। ये देखिए आप लोगों को पता है, ये मैंने जो पहले डिस्कस किया है कि जीरो सीक्वेंस में हम स्टार से ग्राउंडेड कनेक्शन को सीरीज में लेते थे। ठीक है। और जो सा डेल्टा कनेक्शन होता था उसको हम क्या करते थे, ये शॉर्ट सर्किट कर देते थे। तो इन शॉर्ट के हमारे पास ये जो सा सर्किट है ये सारा सीरीज में कनेक्टेड आ जाएगा इधर तक। फिर जो सा इधर है, इधर हमारे पास डेल्टा कनेक्शन था तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाना था। ठीक है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट ये नेटवर्क जो सा है सर्किट में से ये कट ऑफ हो जाना है। ठीक है। ये इतना कट ऑफ हो जाना है, और ये यहाँ से दोबारा हमारे ये ट्रांसफार्मर से जो इसकी है इम्पीडेंस 0.1 ट्रांसफार्मर की। ठीक है। ये सेम ही है इसमें भी और जीरो में भी, और जो सा पॉजिटिव सीक्वेंस। तो यहाँ से हमारा सेट नेटवर्क जो सा स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर अब हमने ये वैल्यूज भी इसमें चेंज है 1 और 2 के दरमियान लाइन की जो इम्पीडेंस है, और ये इन्होंने इम्पीडेंस जीरो सीक्वेंस में चेंज है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको फिर डेल्टा से स्टार कनेक्शन में ले आना है। ठीक है। ये जो हमारा इसको कन्वर्ट करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है। तो अगर आप नीचे देखें तो इसका प्रोसीजर भी होगा, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है तो हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है। तो इससे फिर इसको सोल्व करके आपने Z33 निकाल लेनी है। तो ये जो सी Z33 होगी ये हमारे पास जीरो सीक्वेंस की जो सी हमारे पास इम्पीडेंस आएगी। ठीक है। तो इसको अगर आप नीचे देख लें तो आप लोगों को ये स्टार से हमारे पास डेल्टा से स्टार की तरफ कन्वर्जन की इक्वेशन भी मिल जाएंगी, बल्कि ये इधर है।
ठीक है, ये जो सी आप लोगों को ये सोल्यूशन जो सा हमने किया है, ये हमने जीरो सीक्वेंस के लिए किया है, तो इसको आप देख लेना कि किस तरह आपने इस डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट किया। ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो हम पहले 2-3 दफा हमने उसको रिपीट किया है। अच्छा, ये हमारे पास जीरो सीक्वेंस की जो सी इम्पीडेंस आ जाएगी, ये आप लोगों को पता है कि हमारे जो सा ये नेटवर्क हमारे पास जो सा न्यू बना था, तो इसमें इन तीनों को हमने ऐड कर लेना है, और इन दोनों बल्कि चार जो सी इम्पीडेंस बनती है, 1 2 3 4, इन चारों को ऐड कर लेना है सीरीज में, और इन दो को ऐड कर लेना है फिर सीरीज में, फिर ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगी, और पैरेलल के बाद फिर ये इम्पीडेंस जो सी आपने क्या करनी है, इसको ऐड अप कर लेना है। तो इसी तरह ये देखें, अगर आप उसमें इसी तरह इसने सोल्व किया है, ठीक है। तो ये आखिर में जो सीरीज में इम्पीडेंस आ रही थी उसको इसने ऐड अप कर दिया, तो बाकी ये जो सी पैरेलल में आ रही थी उनको मल्टीप्लाई करके और ये ऐड अप कर लिया। तो इसको आप एक दफा करेंगे तो आप लोगों को समझ लग जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला है तो भी पूछ सकता है आप। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम फॉल्ट करंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। बैलेंस फर्स्ट पॉइंट था कि फर्स्ट पार्ट था इस मेडिकल का कि आप लोगों ने बैलेंस थ्री फेज फॉल्ट करंट जोन से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये फार्मूला देखा था, ठीक है। ये आप लोगों को कल भी जो से एक मेडिकल किया है उसमें भी हमने ये फार्मूला यूज किया है, ठीक है। तो ये हमारे जो से आप लोगों को पता है नोड वोल्टेज प्री फॉल्ट में हम 1 पर यूनिट लेते हैं, तो ठीक है। ये 1 पर यूनिट लिया हमने, Z33 हमने फाइंड आउट की थी, जो सी सबसे पहले फाइंड आउट की जो सी नॉर्मल कंडीशन में फाइंड आउट की, जिसे हमने कहा कि ये पॉजिटिव सीक्वेंस में भी हमारी इम्पीडेंस सेम रहेगी और नेगेटिव सीक्वेंस में भी हमारी इम्पीडेंस सेम रहेगी, ठीक है। तो ये वाली वो इम्पीडेंस है 0.22, ठीक है। तो साथ हमने जो सी इसने इम्पीडेंस फॉल्ट इम्पीडेंस गिवन दी थी, तो वो हमने उसको डिनोमिनेटर में रख लिया। तो हमारे पास एंड रिजल्ट में जो सा हमारे पास फॉल्ट करंट जो सा हमारे पास थ्री फेज बैलेंस सिस्टम का, वो ये हमने उसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमने बी पार्ट में करना था कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ठीक है। उसमें हमें पता है कि हमारे पास जो सा है सिंगल लाइन टू ग्राउंड में हमें पता था कि अगर हम जीरो सीक्वेंस करंट को अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्ट करंट आ जाएगा। तो इसने इसी तरह किया है कि ये जो सा हमारे पास ये फॉर्मूला हमारे पास जो सा गिवन था, ये हमारे पास था सिंगल लाइन टू ग्राउंड का, ठीक है, जीरो सीक्वेंस करंट का। तो इसको अगर आप देखते हैं तो इसी में इसने वैल्यूज पुट कर दी है। ये हमारे पास आप लोगों को पता है प्री फॉल्ट जोन से हमारे पास वोल्टेजेस 1 पर यूनिट है, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो सी पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस जो अभी अभी हमने तीनों जो सी निकाली हैं, ठीक है। ये जो सी पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस हमारी इम्पीडेंस सेम आ रही थी, ठीक है, क्योंकि तमाम वैल्यू सेम थी इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम है, तो जीरो सीक्वेंस हमने दोबारा निकाली तो वो हमारे पास 0.35 आई थी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमने सिंपली जो सी वैल्यूज को पुट कर दिया है, तो वो हमारे पास ये वैल्यू है 0.9174। तो ठीक है, हमें पता है कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड में जो सा है जीरो सीक्वेंस करंट के साथ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो सा फॉल्ट करंट आ जाता है, ठीक है। तो वो देखें आप लोगों ने, ये इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास फॉल्ट करंट आ गया, ठीक है। तो हमारे पास दो पार्ट इसमें हमने कंप्लीट कर लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बैलेंस सिस्टम के बैलेंस फॉल्ट को कंसीडर किया है, ठीक है। अब लाइन टू ग्राउंड में हमने उसको हमने वो निकाल दिया है, सिंपली हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हैं और वो हमारे पास फॉल्ट करंट जो सा है हमारे पास आ गया है। तो अब तीसरा पार्ट है इसका सी पार्ट के लाइन टू लाइन फॉल्ट जोन सा है, ठीक है। अब जो सा हमने लाइन टू लाइन फॉल्ट पढ़ा था उसको थोड़ा सा हमें रिमेम्बर करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था कि लाइन टू लाइन फॉल्ट में हमारा क्या था कि जीरो सीक्वेंस करंट नहीं था हमारे पास, ठीक है। जीरो सीक्वेंस करंट हमारे पास जीरो था, तो उसकी वजह से, ठीक है। अब ये देखें कि आप शुरू में उसने जीरो सीक्वेंस करंट को जीरो किया हुआ है, ठीक है। सेकेंडली बस हमने पॉजिटिव और नेगेटिव करंट जो से थे आपस में नेगेटिव इन पोलैरिटी थे, तो बाकी हमने जो सा वो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है। जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस में नहीं आएगी क्योंकि मैंने बताया आपको जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस जो सी है
लाइन टू लाइन फॉल्ट में नहीं होती, ठीक है। तो इसकी हमने डायग्राम भी देखी थी जिसमें हमने जीरो सीक्वेंस की जो सी है सर नेटवर्क को, उसको हमने रिजल्टेंट नेटवर्क में हमने एडअप भी नहीं किया था। तो ठीक है, सिर्फ हमने फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज पुट की हैं, तो हमारे पास ये आ गया। तो इसको ये देखें, ये हमारे पास, इसको भी 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है कि इसमें क्या था, आईबी और आईसी को एडअप करते तो फॉल्ट करंट आ जाता था। तो इसने उसी तरह एडअप करके फॉल्ट करंट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आप अगर ये न्यूमेरिकल करने से पहले ना, जो सा आपने लाइन टू लाइन फॉल्ट किया है, डबल लाइन टू लाइन फॉल्ट किया, उसके फॉर्मूलेज देख लीजिएगा, एंड रिजल्ट जो हमने निकाले थे ना, तो सिंपली उस फॉर्मूले को पुट करके ये जो सा ना फॉल्ट करंट को फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग तो मेरा ख्याल है भूल गए होंगे तमाम फार्मूले, लेकिन इन फार्मूले को याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो एक एक दो दो फार्मूले हैं हर जोन से यहाँ फॉल्ट के, तो उसको आप याद कर लें। तो आप लोगों को पता है कि जोन से ये हमने फॉल्ट्स पढ़े थे, लाइन टू लाइन फॉल्ट्स या डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो इसमें हमने यही ऑब्जेक्टिव था कि हम फॉल्ट करंट की तरफ मूव करते थे। तो आप लोगों ने वो फार्मूले याद करने हैं जो हमारे जो हमें एंड रिजल्ट पे जो है फॉल्ट करंट की तरफ ले जाएं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट ये सेम फार्मूला है। इसी तरह फिर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में हमने डबल लाइन टू, सर हाँ जी सर ये जो आप फार्मूले की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर में साथ नहीं दिए जाते फार्मूले? नहीं नहीं, ये साथ नहीं होते, ये आप लोगों ने खुद याद करने होते हैं। ऑलमोस्ट ये ड्राइव भी किए हैं सर तो याद करने बड़ा मुश्किल है, पेपर में क्वेश्चन पेपर के साथ दिए जाते हैं, बाकी तरीका आना चाहिए सॉल्व करने का। नहीं, दरअसल बात ये है कि ये तो हमने ड्राइव भी किए हैं ना, तो अगर आपको नेटवर्क याद है तो आप ड्राइव भी उसको कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये इसमें इन 3 फॉल्ट्स में, ये न्यूमेरिकल में अगर आप लोगों को ड्राइव खुद किए हैं तो फिर आप उसको इजीली आप यूज कर लोगे फार्मूले को। ठीक है, एक या दो फार्मूले हैं हर जोन से न्यूमेरिकल में। तो अगर आपका ऑनलाइन पेपर होता है फिर तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, आपने तो बुक खोल के देख लेना इसको। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सर मेरे लिए नहीं है अरसों का तो। अगर आप लोगों का पेपर होते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो बेसिकली जो से फार्मूले ड्राइव करने आपको आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको भूल भी जाता है ना तो आप ड्राइव करके उसको एंड रिजल्ट पे आ सकते हो। तो ये अब हम बात कर रहे थे कि डबल लाइन टू लाइन फॉल्ट की। ठीक है, तो इसमें ये जो सा है, आपने सिर्फ बेसिकली हमने फार्मूलेज में वैल्यू पुट की। अगर आपको टॉपिक की तरफ ले चलूं तो इसमें पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, नेगेटिव सीक्वेंस करंट और जीरो सीक्वेंस करंट के जो से फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है, तो एंड रिजल्ट में हमने फॉल्ट करंट जो सा फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आईबी और आईसी जो सा हमारा को एडअप करते हैं तो इसमें हमारा फॉल्ट करंट आ जाता है। ये देखिए, ये तो हमने लास्ट मेरा ख्याल इसी वीक किया है हमने, ये दूसरा लेक्चर जो था जिसमें हमने डबल लाइन ग्राउंड फॉल्ट हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो इसमें आईबी और आईसी को हम जब एडअप करते हैं, ये वाला आईबी है और ये आईसी है, इनको एडअप करना है तो हमारे पास उनसे फॉल्ट करंट आ जाए। तो इसको एक दफा आप खुद भी कर लीजिएगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह सोल्व हो रहा है। ठीक है, तो कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, इसमें बेसिकली जो से हमने जीरो सीक्वेंस की इम्पीडेंस फाइंड आउट की है ना, वो ही जो थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, और बाकी डेल्टा टू स्टार कनेक्शन थोड़ा सा है। ठीक है, वो आप लोग बस उसका मेथड देख लेंगे किस तरह हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो बाकी तो जो सा है हमने एक एक टॉपिक कवर किया था हर लेक्चर में, जिस तरह लाइन टू लाइन फॉल्ट किया था, फिर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट किया था, तो उन्हीं के फॉर्मूलोज को हम यूज कर रहे हैं। किसी में हमने देखा था कि जीरो सीक्वेंस करंट के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास फॉल्ट करंट आ जाता है। इस तरह एंड डबल लाइन टू लाइन फॉल्ट था, उसमें हमने देखा था कि आईबी और आईसी को हमने एडअप करते हैं तो हमारे पास फॉल्ट करंट आता है। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप लोग इसको याद कर लें। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी काफी अहम है कि ये आपको डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में आप क्या करते थे, तो आप लोगों को जहन में होना चाहिए। तो अब हम कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, सर वो जो स्टार टू डेल्टा का आपने बात की ना, वो जरा बता दें।
अच्छा स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। ये देखें, ये डेल्टा कनेक्शन में हमारा गिवन न्यूमेरिकल था, ठीक है, हमें गिवन डायग्राम दी थी, इसमें हमने क्या किया, इसको स्टार में कन्वर्ट किया। तो जो सी वन नोड के साथ इम्पीडेंस है ना, मतलब अब जो सी हम स्टार में कनेक्ट करेंगे ना, वन के साथ जो सी इम्पीडेंस होगी ना, वो ग्राउंड के न्यूट्रल के साथ अटैच होगी, ठीक है। तो हमने ये फाइंड आउट करनी है अब, ये इसकी न्यू वैल्यू। तो इसकी न्यू वैल्यू हम कैसे किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये दो वैल्यूज हम जो सी हैं हम इसको डिवाइड कर देंगे इन दो वैल्यूज को, ये तमाम तीनों को नीचे वाली वैल्यूज के साथ ऐड अप करके, ठीक है। तो इन तीनों को जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आएगी, ये देखिए, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हमने इन दोनों को हमने कौन सा है ऊपर वाली वैल्यूज के लिए हैं, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में हमने वो तीनों वैल्यूज जो सी हमारी ये वाली कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, डेल्टा में 0.35, 0.3 और 0.7125, इन तीनों को ऐडअप किया हमने, ठीक है। इनको ऐडअप करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी 1.3625, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम इस को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये न्यू वैल्यू आ जाएगी जो इम्पीडेंस होगी वन के साथ कनेक्टेड होगी, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड वाली फाइंड आउट कर लोगे। ये अगर हम ये सेकंड नोड पे फाइंड आउट करना है तो ये दो वैल्यूज को हम के को डिवाइड करेंगे इन तीन वैल्यूज के साथ ऐड अप करने के बाद, तो हमारे पास इस तरह तीन इम्पीडेंस आ जाएंगी। तो उसको इस तरह इजीली आप कनेक्ट कर दोगे। वन नोड के साथ आपने जो फर्स्ट फाइंड आउट की थी वो कनेक्ट कर दी है, सेकंड की जो सी फाइंड आउट की थी वो कनेक्ट कर दिया, और ये थर्ड की जो सी फाइंड आउट किया आपने वो कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो इसको आप जब सोल्व करेंगे ना कैलकुलेटर से तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये किस तरह सोल्व हो रही है, ठीक है। तो जी सर। बहुत आसान है ये, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बाद में आप लोगों ने इसको जो है ZTH के लिए फाइंड आउट कर लेना है, इसको पैरेलल और सीरीज कनेक्शंस को सोल्व करके, ठीक है। जिस बस पे फॉल्ट आया उस बस की तरफ मूव करते होते हैं।